हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों के 27 फरवरी को जो साइंस का पेपर होने वाला है उसकी तैयारी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कर ली होगी। एंड गैस उसी को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम आपको साइंस के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो 27 फरवरी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो 27 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर क्या दिया गया है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखो। तो अब गैस जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि विरंजक चूर्ण क्या है, फिर इसके बाद में रासायनिक सूत्र भी पता होना चाहिए एंड एक उपयोग भी आपको लिखना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर की मिलेंगे गैस? यहाँ पर आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो ये क्वेश्चन है हमारे गैस, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 3 नंबर के होते हैं। ओके, अब गैस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विरंजक चूर्ण क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विरंजक चूर्ण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विरंजक चूर्ण एक श्वेत चूर्ण है जिसके क्लोरीन की गंध लगातार निकलती रहती है। ठीक है, अब देखिए विरंजक चूर्ण क्या है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण एक श्वेत चूर्ण है जिससे क्लोरीन की गंध लगातार निकलती रहती है। तो आपको ये याद करना है कि विरंजक चूर्ण एक श्वेत चूर्ण है यानी कि सफेद चूर्ण है। ठीक है, जिससे क्लोरीन की गंध जो है लगातार निकलती रहती है। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि इसका रासायनिक नाम। तो अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा है, इसका रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखना है। तो आपको यहाँ पर नाम भी लिख देना है कि इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या चूना का क्लोराइड है। ठीक है, क्या लिखना है, इसका नाम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या चूना का क्लोराइड है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसके रासायनिक सूत्र देखते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ओके, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। तो यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ठीक है, क्या है यहाँ पर देखिए जो इसका रासायनिक सूत्र है गाइस वो क्या दिया गया है, CaOCl2। तो आपको याद रखना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, CaOCl2। ठीक है, तो ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना। ठीक है, अब आपने क्या पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो आपको पता चल चुका है कि विरंजक चूर्ण क्या है एंड इसका रासायनिक सूत्र भी आपको पता चल चुका है। एंड अब हम इसके जो है उपयोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके उपयोग देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए आपको उपयोग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए उपयोग हमारा क्या हो जाएगा, विरंजक में किया जाता है, यानी कि इसका जो उपयोग है विरंजक में किया जाता है एंड विस्क्रमक में किया जाता है। और तीसरा जो हमारा है पीने के जल को शुद्ध करने में किया जाता है। जो हम पानी पीते हैं उसको शुद्ध करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ओके, तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी है, यानी कि आपको यहाँ से गाइस 3 नंबर जो है मिल चुके हैं। 3 नंबर आपके कंफर्म हो चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है। ठीक है, जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वो विद्युत का संचालन क्यों करता है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस देखिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल, ठीक है, क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में कैटायन एवं एनायन में अपघटित हो जाता है। यह आयन ही विलयन से होकर विद्युत धारा का संचालन करता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल जब अम्ल जो है कि जल में घुलता है तो उसमें 2 पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक कैटायन एक होता है एनायन आपका। ठीक है, एक कैटायन एक एनायन होता है। ठीक है, तो वो जल में अपघटित हो जाता है, इस जिसके कारण आयन ही विलयन से होकर
विद्युत धारा के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका पहला एंड दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं गाइस तीसरे नंबर के क्वेश्चन की। ठीक है, तो जो हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके उदाहरण बताइए। ठीक है, तो जो उदासीनी अभिक्रिया है वो क्या है एंड उसके उदाहरण बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता हो जाना चाहिए उदासीन किसे कहते हैं। ठीक है, तो उदासीन वो पदार्थ होते हैं जो ना तो अम्ल होते हैं एंड ना क्षार होते हैं। ठीक है, बीच के जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं उदासीन। जैसे कि आपको पता है, यहां पर आपको मैं बता दूं कि अम्ल जो है, अम्ल कब होता है, अम्ल कोई भी पदार्थ हुआ अम्ल कब होता है, जब 1 से 6 के बीच में उसका पीएच मान हो। ठीक है, 1 से 6 के बीच में उसका पीएच मान हो, वह अम्ल होता है। ठीक है, और यहां पर देखिए जो 8 से डॉट 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 इधर जैसे 10 तक जिसका भी पीएच मान होता है वो क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, वो क्या होता है, क्षार होता है। अब देखिए 6 और 8 के बीच में कौन सी संख्या पड़ती है, 7। क्या पड़ता है, 7। तो ये जो 7 है वो हमारा क्या है गाइस, ये हमारा हो जाता है लवण। ठीक है, तो 7 जो है ये हमारा लवण हो जाता है। तो अब देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीन। इसको हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। ठीक है, तो उदासीन वे चीजें हैं जो ना तो क्षार होती हैं ना अम्ल होती है, उसे हम उदासीन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके उदाहरण बताइए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए वैसा, अब इसका हम आंसर देखेंगे तो वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था कि वैसा अभिक्रिया जिसमें जो है कोई भी, जैसे कोई भी अम्ल एवं क्षार है वो अभिक्रिया करके लवण या तो जल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको एग्जाम्पल के लिए एक देखिए लिया है एक एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया है, HCl प्लस NOOH। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए HCl हमारा क्या है, HCl हमारा अम्ल हो जाता है। ठीक है, HCl हमारा अम्ल हो जाता है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस में हमने लिया है NOH यानी कि क्षार, इसे हम क्या कहते हैं, NOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर रिएक्शन करवाया है, यहाँ पर हमने HCl प्लस NOH का रिएक्शन किया है, तो NaCl प्लस H2O निकल कर आया है। अब देखिए NaCl को हम क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। ठीक है, NaCl हमारा क्या होता है, लवण होता है। H2O हमारा क्या होता है, जल होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है रिएक्शन करवाने के बाद लवण एंड जल मिलकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर वही चीज यहाँ पर क्वेश्चन भी कह रहा है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके, यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लवण तथा जल बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका लवण भी मिल चुका है एंड जल भी मिल चुका है। तो ये हमारा क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ओके, तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड यहाँ पर देखिए आपके 9 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 3 नंबर इस क्वेश्चन का एंड 3 नंबर जो है इस क्वेश्चन का। तो आपको 10 मिनट में 9 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं एंड आपने इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा या समझ लिया होगा। एंड ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान से अच्छी तरीके से याद करिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
एंड आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कंटिन्यू रखिएगा। ओके।